आप सबको पता है कि पिछले 12 साल जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के हैं और पूरे देश भर में इन 12 सालों को हम बेमिसाल के तौर पे या जिस तरीके से इन 12 सालों में हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिन रात काम करके कहीं ना कहीं आज इस हमारे हिंदुस्तान मुल्क को आज दुनिया के उन ताकतवर देशों के साथ खड़ा शाना बशाना काम करते हुए आप देख रहे हैं पिछले 12 साल हो चुके हैं। और पूरे देश भर में हम कोशिश कर रहे हैं कि इन कार्यक्रमों को हम जो जन कल्याण है या जो सेवा है उसके तौर पे देख रहे हैं। तो आज इस डिस्ट्रिक्ट बारामूला में आप सबको पता है कि 12 साल पहले ही अगर हम 2014 पे नजर डालें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हुकूमत संभाली और लाल किले से ऐलान किया, खास करके जम्मू कश्मीर के रिलेटेड के जो डेमोक्रेसी है, जो ताकत है, अब वो आम हाथों में आनी है। और जिसमें आपने देखा कि डेमोक्रेसी जो ग्रास रूट लेवल पे शुरू होती है कि यहाँ पर हम इलेक्शंस देखते थे, लेकिन यहाँ पर एमएलए इलेक्शंस होते थे या असेंबली के इलेक्शन होते थे, उसके बाद कोई इलेक्शन नहीं देखा जाता था। तो 3 टायर सिस्टम हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर में लागू किया, जिसमें सरपंच, बीडीसी, डीडीसी चुन के आए और इन 10 सालों में काफी हद तक हमारे जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हुई, डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल पे आई। आपने देखा कि सबसे बड़ी जो कामयाबी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जो हालात यहाँ के खराब थे, यहाँ के कॉलेजेस बंद रहते थे, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के हालात खस्ता थी, रोड्स डेवलपमेंट वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। लेकिन 12 सालों में प्रधानमंत्री जी ने जो एक कश्मीरी नौजवानों का, कश्मीर का जो दर्द समझा है, उसको दूर करने का प्रयास किया है। आपने देखा कि आज कहीं आप स्ट्राइक कॉल्स नहीं देखते, आज कोई स्कूल कॉलेज बंद नहीं होता है, आज पथराव नहीं होता है कहीं पर, आज हड़ताल की कॉल्स नहीं होती है। और आपने देखा कि बहुत बड़ी उपलब्धि के तहत हमारा जम्मू श्रीनगर का हाईवे था जो 13.5 घंटे का सफर होता था, आज वो हम 3.5 घंटे में तय करते। एक बहुत बड़ी उपलब्धि साथियों इस जम्मू कश्मीर के लिए, खास करके कश्मीर के लिए, जो ट्रेन का सपना था पिछले 35 साल के कश्मीर के लोगों का कि आखिर कब ये जो ट्रेन है हमारी कश्मीर से कन्याकुमारी जुड़ेगी। तो इस तरीके के कहीं ऐसे इनिशिएटिव, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने काम किया, चाहे यहाँ के टूरिज्म या इंडस्ट्री सेटअप को करने के लिए, और खास करके जो स्कीम्स होती थी, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, हम पिछली सरकारों में काफी ऐसी स्कीम्स सुनते थे लेकिन जमीनी सतह पे कहीं होती नहीं थी। लेकिन आज आप देखिए, चाहे आयुष्मान भारत, चाहे आवास योजना, उज्ज्वला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे कई स्कीम्स का जो लाभ आज जम्मू कश्मीर के लोग उठा रहे हैं। और आज हमारा इस देश के साथ साथ ये जम्मू कश्मीर का भी योगदान है अपने इस भारत मुल्क को बनाने में। और सबसे बड़ा आपने देखा कि जो हमारा नौजवान, जिसको हमेशा एक टेररिस्ट की नजर से देखा जाता था पूरी दुनिया में, लेकिन इन 12 सालों में वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने एक प्लेटफॉर्म यहाँ के नौजवानों को लेकर, और पहली बार 60 साल के बाद हमने जम्मू कश्मीर में रणजी ट्रॉफी लाई, जिसमें इसी डिस्ट्रिक्ट बारामूला के हमारे एक बेहतरीन, एक टैलेंटेड आकिब नबी साहब, जिन्होंने बॉलिंग में एक अच्छा प्रदर्शन दिखा के आज पूरी दुनिया में नाम बनाया। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के पहले जो सरकारें थी उनमें और इन 12 साल के कार्यकाल में अचीवमेंट्स में क्या डिफरेंसेस है, वो कम से कम लोगों तक पहुंचे, वो लोगों को समझ आए, वो हमारे नौजवानों को समझ आए। साथियों, कुछ 2-3 चीजें मैं बोलना चाहता हूं आपकी वसादत से। पॉवर्टी को, गरीबी सतह को, जो हमारी पूरे देश की आबादी है, उसमें से इन 12 सालों में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को गरीबी की सतह से ऊपर लाया है। 25 करोड़ लोगों को, जो गरीबी सतह के नीचे थे, उनको उस पॉवर्टी लाइन से अपग्रेड किया गया। वो उस पॉवर्टी लाइन को क्रॉस करके उस बीपीएल से ऊपर एक एपीएल, अबो पॉवर्टी लाइन में आए हैं। 81 प्लस करोड़ फ्री फूड ग्रेन्स, मुफ्त राशन, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। साथियों, 81 करोड़ जो हमारे पूरे देश की आबादी है, यानी कि उसमें से 75% लोगों को फ्री राशन इन 12 सालों में मुहैया किया गया और आगे भी मुहैया किया जाएगा।
पीएम आवास योजना के तहत जो बिना घर के लोग थे, जिनके अपने घर नहीं थे या कच्चे घर थे, उनको 4 करोड़ लोगों को जो है वो पक्के घर बनाकर दिए गए इन 12 सालों में। जनधन अकाउंट्स जो आते ही जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सदारत संभाली थी, जैसा मंजूर साहब ने भी कहा, लाल किला से उन्होंने कहा था हर किसी इंसान को बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी भेदभाव के उसका हक दिया जाएगा। तो साथियों 58 करोड़ प्लस वो अकाउंट्स जो है अंडर जनधन योजना खोले गए। साथियों सैनिटेशन एंड बेसिक फैसिलिटीज, हमारी गांव के रूरल एरियाज में हमारी माओ बहनों के पास जो शौचालय नहीं होते थे, इज्जत घर जिसको बोलते थे, और वो शौचालय सैनिटेशन के हवाले से जो दिए गए हैं 12+ करोड़ दिए गए हैं। 16 करोड़ जल